और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि नेपाल में सुबह सुबह 7.1 की तीव्रता से भूकंप का जोरदार झटका आया है, जिसका कंपन भारत तक में महसूस किया गया है, बिहार में महसूस किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, नेपाल में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और फिर इसका जो असर है बिहार, सिक्किम, बंगाल तक बताया जा रहा है कि किए गए हैं। नेपाल के लोबुचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जहां पर 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया है। नेपाल इससे पहले भी भूकंप की चपेट में आ चुका है और कितनी बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा नुकसान है वो सब जानते हैं। अब नेपाल में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो इस बार कंपन आया वो 7.1 की तीव्रता का बताया जा रहा है, जबकि जो इसका असर भारत में रहा, बिहार की बात करें लगभग 5.1 के आसपास का जो कंपन है भारत में महसूस किया गया। सिक्किम में भी झटके महसूस किए गए, बंगाल तक में इसके झटके महसूस किए गए। नेपाल का लोबुचे बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र, जहां ये कंपन 7.1 की तीव्रता का महसूस किया गया। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, नेपाल में झटका, क्या नुकसान की खबर मिल रही है और बिहार में इससे संबंधित और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, नेपाल में जो ये सुबह सुबह आज भूकंप आया है तकरीबन 6:35 के आसपास, इसका असर जो है उत्तर बिहार के भी कई इलाकों में देखने को मिला हो। दर्जन भर ऐसे जिले हैं सुबह से, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, सहरसा, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर और राजधानी पटना तक भी जो है भूकंप के झटके जो है, हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि उसकी तीव्रता बताई जा रही है, बिहार में जो आया है उसकी 5.1 बताया जा रहा है, लेकिन सुबह के वक्त अब 6:30 बजे का वक्त आसपास, आप समझ सकते हैं सर्दियों का समय है, लोग अपने घरों में जो है वो सो रहे थे, लेकिन उसी वक्त उन लोगों ने हल्के झटके महसूस किए, जिसके बाद आनन फानन में डर के कारण जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई भूकंप आया भी है या नहीं, या फिर उसकी तीव्रता कितनी है, या फिर बहुत। आप हमारे साथ बने रहे। पंकज दास इस समय नेपाल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, नेपाल से क्या अपडेट है? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि ये जो भूकंप का केंद्र बिंदु है वो हिमालय क्षेत्र पर है और जो माउंट एवरेस्ट है उससे 90 किलोमीटर उत्तर बताया गया है। तो ऐसे में भूकंप के जो नुकसान की खबर है वो थोड़ी देर बाद आएगी, क्योंकि बहुत ही विकट वो क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है और इस समय जबरदस्त उस एरिया में स्नोफॉल भी हो रहा है। तो हमारे जो वहाँ के प्रमुख जिलाधिकारी है, ताप्लेजुंग जिला और संखुआ जो ये जो दो बॉर्डर जिला है जहाँ से चीन के उस डांगी क्षेत्र में आया है भूकंप, वहाँ के जिलाधिकारियों से जो बात हुई है उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय लगने वाला है, क्योंकि भूकंप के झटके बहुत ही तेज थे और दो बार 7.1 और 5.7 मैग्नीट्यूड पर ये भूकंप आया था। तो इसके नुकसान का जो है इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिल पाएगी। ठीक है पंकज, आप बता रहे हैं कि 2 बार झटके महसूस किए गए, एक बार तो लगभग 7.1 की तीव्रता और दूसरी बार 5.1 की तीव्रता के जो है कंपन जो है महसूस किए गए। रोहित भी हमारे साथ हैं। रोहित, बिहार में जो झटके महसूस किए गए, नेपाल में 2 बार झटके है लेकिन बिहार में एक बार आप बता रहे हैं कंपन महसूस किया गया, लेकिन नुकसान की खबर तो नहीं मिल रही? देखिए, अभी नुकसान की खबर किसी भी जिले से प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि जैसा कि मैं बता रहा था कि जो उसकी तीव्रता थी मतलब बहुत ज्यादा नहीं थी, हाँ, लेकिन 5.1 की तीव्रता थी। तो विभिन्न जिलों में उत्तर बिहार के जो नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके सुबह 6:35 पर महसूस किए गए हैं। लोगों में थोड़ा डर इस वक्त है कि वापस अपने घरों में जाए ना जाए, लेकिन क्योंकि अब मैं बताया ना सर्दियों का मौसम चल रहा है तो लोगों को ज्यादा मतलब घबराहट हुई। गर्मियों के दिन में अक्सर लोग सुबह उठ जाया करते हैं बिहार की अगर बात करें, लेकिन सर्दियों के समय में लोग अपने घरों में सो रहे थे, उसी वक्त जो है झटके महसूस किए गए। तो फिर वो लोग आनन फानन में डर की वजह से बाहर निकले और उसके बाद एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन लोगों ने वाकई महसूस किया है भूकंप के झटके या नहीं। लेकिन फिलहाल नुकसान की किसी भी तो ये राहत की आप बात बता रहे हैं कि कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।